हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और बहुत दिनों से बच्चे सवाल पूछ रहे, सर पढ़ने का मन नहीं करता है, सर पढ़ाई कैसे करें, सर मूड नहीं बनता है पढ़ने का। अरे मूड क्या चीज होती है? आपको घर पे जाने के लिए मूड बनता है? नहीं बनता है सर, घर पे नहीं जाने का मन करता है, बाहर ही रहने का मन करता है। रहो बाहर, कोविड फैला हुआ है, ठीक है, मिलेगा आपसे। तो आपका हमेशा से सुनते आया हूं मैं कि पढ़ने का मन नहीं करता है सर, खाने का मन नहीं करता है। ऐसा कभी हुआ है? खाने को तो बोलते हैं ना, आपका स्टमक से मैसेज जाता है ब्रेन में और ब्रेन बोलता है चल बेटा आप खा, इससे ज्यादा नहीं झेल पाऊंगा, अब तो लुढ़क जाएगा वरना। तो खाते हो। पीने का मन करता है पानी, तो ब्रेन फिर से सिग्नल देता है। आपको हर चीज के लिए सिग्नल मिलता है। पेन होता है तो उसके लिए सिग्नल मिलता है कि भाई दर्द हो रहा है, पेन किलर खा ले, ठीक है। तो पेन किलर तो वैसे कुछ काम नहीं करता है। टॉपिक से भटक रहे हैं हम लोग। देखो मेन टॉपिक पे आओ। मेन टॉपिक है कि हाउ टू स्टडी विथ माइंड। माइंड मतलब दिमाग नहीं होता है, माइंड मतलब मन होता है, ठीक है। तो मन से पढ़ाई कैसे करें, पहला सवाल। हमेशा बच्चे बोलते हैं पढ़ने का मन नहीं करता है। अच्छा, पहली बात, आप पढ़ाई को लेते किस तरह हो? पढ़ाई आपके लिए बोझ है? पढ़ाई आपके लिए एक बल्क है जिसको आप लोग जबरदस्ती ढो रहे हो, जिसकी वजह से आपके बाल झड़ते जा रहे हैं, या फिर जिसकी वजह से आप एकदम लुढ़कते जा रहे हो? क्या हो रहा है? पढ़ाई क्या है आपके लिए? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, पढ़ाई आपके लिए बोझ है या फिर क्या है आपके लिए पढ़ाई? क्योंकि मैं देखता हूँ सुबह उठते हो, जाने का मन नहीं करता स्कूल, शाम को अरे यार आज क्लासेस है, अरे यार आज वो तो टीचर आएगा, वो तो बहुत मारता है हम लोगों को, ऐसा बोलते हो आप लोग। आपके पढ़ाई के इंटरेस्ट ना होने के कारण बहुत सारे टीचर्स क्या कुछ सुन लेते हैं, ठीक है। तो मन से पढ़ाई कैसे करें? अच्छा, पढ़ाई करके करना क्या चाहते हो? मिल गया ना पहला पॉइंट। पहला पॉइंट है कि डिसाइड योर गोल। डिसाइड योर गोल। सर गोल सर्कल, उसको कैसे डिसाइड करें? अरे गोल मतलब टारगेट, क्या करना चाहते हो तुम पढ़ के? क्या आप पढ़ना नहीं चाहते हो? लग जाओ काम पे, फिर पढ़ने का क्या फायदा जब पढ़ने ही नहीं चाहते हो। पढ़ के ही कुछ होगा। मेरा एक बहुत ही बढ़िया सा थॉट है कि स्टडी इज द पाथ फॉर सक्सेस। पढ़ाई जो है, पढ़ाई आपका जो है, ठीक है, पढ़ाई जो है आपका वो सक्सेस के लिए एक रास्ता है। कोई भी सक्सेस हो, आपको इंजीनियर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको पुलिस बनना है, आपको आईएएस बनना है, क्या क्या बनना है, सबके लिए एक ही रास्ता है। व्हाट? स्टडी। यही स्टडी एक चौराहा है जहां से आपको अलग अलग रास्ते पे जाना है। आपको इंजीनियरिंग, डॉक्टर, पुलिस, आईएएस जो भी बनना है, और भी बहुत सारी चीजें होती है, मैंने सबको नहीं इंक्लूड किया, बुरा मत मान जाना कि सर मुझे तो ये बनना है, आपने इंक्लूड ही नहीं किया। सबसे बड़ी चीज तो भूल गया जो कि मैं ही हूँ, टीचर। टीचर, ठीक है। तो सबके लिए एक ही रास्ता है, स्टडी। अब मुझे नहीं पता कि ये कोट पहले किसी ने बोला या नहीं बोला है, बट मेरे माइंड में आज ये कोट आया है तो ये मेरे नाम में लिख लिया है, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने हो सकता है बोला हो पहले, मेरे माइंड में आया, लिख लो मेरा नाम, ठीक है। तो पहली बात है कि डिसाइड करो अपना गोल कि आपको बनना क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपको डॉक्टर बनना है, तो सर मुझे डॉक्टर बनना है। बनोगे कैसे? सर पढ़ाई लिखाई करके। कर तो नहीं रहे हो। सर डॉक्टर बन के क्या करेंगे? डॉक्टर जितना कमाता है उतना तो हम लोग मजदूरी करके कमा लेंगे, बट उतनी आपकी इज्जत नहीं रहेगी। टीचर्स की सबसे ज्यादा इज्जत होती है। हालांकि पीठ पीछे लोग क्या बोलते हैं उसको मत छोड़ो, सामने तो मुंह बंद रहता है ना, सामने कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, उतनी डॉक्टर्स की नहीं होती, टीचर्स की सबसे ज्यादा होती है। तो पहले आप अपना गोल डिसाइड करो, तब जो गोल होगा ना वो आपके लिए रास्ता खुद ब खुद बनाएगा पढ़ने का। अगर आपने अपना गोल बना लिया तो वो खुद बोलेगा चल बेटा पढ़, तुझे ये करना है। तू नहीं पढ़ाई करेगा तो तू कैसे आगे बढ़ेगा? तो पहले आप लोग अपना पूरा टारगेट डिसाइड कर लो, पूरा रोड मैप बना लो कि आज मैं 10th में हूँ, इतना % लाना है, इतना आगे जाना है, 11th में क्या करना है, 12th में क्या करना है, तब आपका सब कुछ तय होगा। ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। और दूसरी बात, पढ़ाई को बोझ की तरह मत लो, ठीक है। स्टडीज आर नॉट बल्क। स्टडीज जो है वो कोई भारी बोझ नहीं है आपके लिए, वो भार नहीं होना चाहिए स्टडीज का। आज आपके लिए स्टडीज क्या होनी चाहिए? इंटरेस्ट होनी चाहिए। तीसरा आपका क्या है कि इंटरेस्ट लेकर आओ पढ़ाई में। आप क्या करो? इंटरेस्ट लेकर आओ। सर इंटरेस्ट कैसे लाए? हाँ, कुछ ही दिन पहले मुझसे सवाल आया था कि सर पढ़ाई में जब मन ना करे तो कैसे पढ़े?
मैंने बोला अपने मन को लगाओ वहाँ पे। तो बोलते सर मन को कैसे लगाए? मैंने बोला थोड़ा सा इंटरेस्ट लाओ। बोलते सर इंटरेस्ट कैसे लाए? अब मैं क्या क्या बताऊँ आपको। देखो इंटरेस्ट कैसे ला सकते हो, इंटरेस्ट इवेंचुअली आपको मिलेगा कैसे, जब पढ़ाई को मजेदार तरीके से देखोगे। फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ रहे हो इंग्लिश आप पढ़ रहे हो, इंग्लिश में आपने जोन ऑफ आर्क लेसन पढ़ा, आप खुद से पढ़ोगे तो समझ में आएगा। टीचर बोलेंगे आप सोते रहोगे, क्या बोल रहा है। चैप्टर खत्म हुआ, ताली बजा दो, बहुत बढ़िया पढ़ा है मैम, क्या पढ़ा है नहीं समझा खत्म। तो इंग्लिश को जब पढ़ रहे हो जोन ऑफ आर्क 1.5 है, आई थिंक सही बोल रहा हूँ मैं, 1.5 है। तो पढ़ रहे हो तो आपने जब आधा पढ़ा अच्छा लगा, बहुत बढ़िया है, ठीक है। आप लोग आधा पढ़ रहे हो, मैं बोलूंगा अगर आप उस समय पढ़ रहे हो वो कहानी एक बार पढ़ने बैठ गए ना, हाँ ये एक और चीज है कि पढ़ाई में जब मूड ना हो तो कैसे पढ़े। जस्ट 5 मिनट, ये 5 मिनट में आपको करना क्या है, आपको बस जबरदस्ती अपने दिमाग को बोलना है हट, एक लाफा मार रहा है दिमाग को, और शांति से एक बार बुक उठा लेना है। एक बार बुक उठ गई ना, आप पढ़ने लगभग बैठ जाओगे, और आप फिर नहीं उठ पाओगे। मैं पक्का बोलता हूँ, पढ़ाई आपको फंसा लेगी वहां पे। जैसे मैं जब हिस्ट्री और ज्योग्राफी में मेरे को डिफिकल्टीज आ रही थी, मेरे को उसके आंसर्स नहीं याद हो रहे थे, और मेरे मार्क्स आए थे हिस्ट्री ज्योग्राफी में 96, ठीक है। तो मुझे उसके आंसर्स नहीं याद हो रहे थे। मैंने बोला सर क्या करे। तो मुझे किसी ने बोला, एक टीचर ने बोला मेरे स्कूल से हिस्ट्री ज्योग्राफी की, उन्होंने बोला कि तुम्हारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में प्रॉब्लम हो रही है, लॉन्ग टर्म में, कि तुम आंसर्स को ज्यादा दिन नहीं याद रख पा रहे हो, तो रीड एंड राइट करो, लिखो पढ़ो। तो 5-6 लेसन तो बहुत अच्छे से हुए। ज्योग्राफी का 3 पढ़ा, वैसे लिखो और पढ़ो। हिस्ट्री का पढ़ लिया 5-6। फिर क्या हुआ, फिर इंटरेस्ट हटने लगा। हट रे कौन कितना लिखेगा, ऐसे ही पढ़ लेता हूँ, समझ लेता हूँ, अपने वर्ड्स में लिख दूंगा। और फिर मैंने टीचर से बात की, सर अपने वर्ड्स में लिखे तो प्रॉपर रहेगा। बोलेंगे अपने वर्ड्स में लिखोगे तो जो अच्छा टीचर रहेगा वो फुल दे देगा, बट जो वैसा टीचर रहेगा वो 2 या 2.5 दे के हटा देगा, ये फर्क रहेगा, ठीक है। अगर आप 1 से सारे आंसर लिखते हो तो 40 में से 36 स्कोर कर सकते हो। वर्ड टू वर्ड लिखते हो तो 40 में से 39 स्कोर कर सकते हो, जो कि आई थिंक मेरा मार्क्स था, क्योंकि ज्योग्राफी में एवरेज 37 मिला होगा, क्योंकि 90% से ज्यादा था तो 37 मिला होगा, ठीक है। तो इस तरीके से फर्क होता है आपका। ओन से भी कैसे लिखना है, आपको वैसा लैंग्वेज में नहीं लिख देना जो आपकी लैंग्वेज है। हिस्ट्री का ही होना चाहिए, बुक का ही होना चाहिए, बट उसमें क्या रहता है कि कोई वर्ड वहां पे मिसिंग है। जैसे अकॉर्डिंग टू द कार्ल मार्क्स क्लास स्ट्रगल थियोरी जो थी उनकी, हिस्ट्री वॉज नॉट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, जैसा उनका था, ठीक है। तो आपको याद नहीं आ रहा है अकॉर्डिंग टू द कार्ल मार्क्स तो याद आया, उसके बाद हिस्ट्री वॉज नॉट अबाउट भी याद आया, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, एब्स्ट्रैक्ट एक ऐसा वर्ड नहीं याद आ रहा है, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट की जगह आपने लिख दिया डिफरेंट, एब्स्ट्रैक्ट की जगह आपने लिख दिया डिफरेंट, मीनिंग तो चेंज हो गया। एब्स्ट्रैक्ट मतलब होते हैं थियोरेटिकल, पूरी जो थियरीज रहती है उनका, और डिफरेंट मतलब अलग अलग, ठीक है। तो लगभग जमीन आसमान का फर्क तो नहीं है, इतना फर्क है, मैच कर रहा है थोड़ा बहुत। तो वहां पे आपको जो अच्छे टीचर रहेंगे बोलेंगे जाने दो, बच्चे के भविष्य का सवाल है, तो वहां पे आपको 2.5 दे देंगे। जबरदस्ती वाले हट कैसा भविष्य खराब है तो क्या 2-2। तो ये फर्क आ जाता है। क्वेश्चन आंसर्स 6 मार्क्स के आते हैं आपको, जिसमें से अगर आपने 4 लाए तो आपका 38 आएगा, और फिर गिव रीजन में भी ऑन से लिखा है तो 37 हो जाएगा। 1 मार्क्स उधर भी कट जाएगा, क्योंकि 2 गिव रीजन करना रहता है 4 में से, तो आधा कट जाएगा। पैराग्राफ वाला देख के करना, ऑब्जेक्टिव देख के करना है। पॉलिटिकल में 1 मार्क्स कट जाएगा, 36 हो जाएगा। इस तरीके से फर्क आएगा अगर ऑन से लिखोगे, बट मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऑन से मत लिखो, नहीं याद होता है तो लिखो, ठीक है। तो 5 मिनट, मुझे याद नहीं हो रहा था तो मैं 5 मिनट वहां पे बैठा, बस माइंड नहीं कर रहा था, फिर भी मैं बैठा, बस बैठते ही ना मुझे लगा मैं पढ़ते जाऊं। 2-2 बजे तक पढ़ता था, पता ही नहीं चलता था। पेरेंट्स आके बुलाते थे, चल सो जा, पागल हो जाएगा, ठीक है। तो 5 मिनट अगर आप दिमाग को समझा लोगे, दिमाग को कंट्रोल कर लो, बस बैठ जाओ। यहाँ पे मेरी डेस्क है, यहीं पे जस्ट, ठीक है, यहाँ पे मैं टेबल लगाता था और यहीं पे बैठ के पूरा याद करता था। अभी भी आप लोग देखो तो मेरी डेस्क पे यहाँ पे डस्टर है, मार्कर का इंक है, सब कुछ यहीं पे, ठीक है। इसलिए मैं बार यहाँ पे देखते रहता हूँ, बुक वगैरह जो भी पढ़ाते रहता हूँ। तो 5 मिनट यहाँ पे मैं बैठ जाता था, उसके बाद उठने का मन नहीं करता था, 2-2, 3-3 बज जाते थे। बट वो 5 मिनट बैठे कैसे, वो इंपॉर्टेंट रहता है। तो जबरदस्ती आके बैठ जाओ तो आप लोग पढ़ने लगोगे, और उसके बाद आपका मन खुद ब खुद करेगा, चलो ये पढ़ते, चलो वो पढ़ते। तो इंग्लिश पढ़ रहे हो तो आपने जोन ऑफ आर्क जब खुद से पढ़ना शुरू किया, आधा पढ़ोगे, आपको इंटरेस्ट आएगा कि आगे क्या होता है। आगे पढ़ने के लिए आप लोग और थोड़ा सा पढ़ोगे, एंडिंग कैसे होगी, जोन ऑफ आर्क, जोन जीता है, जोन जीती या नहीं, और पढ़ोगे। जोन की हार हो गई, ये क्या हुआ, अब मैं एक और चैप्टर पढ़ता हूँ, माइंड ठीक हो जाए। अल्केमी ऑफ नेचर पढ़ोगे, आपको आंट से मोटिवेशन मिला, आपको वाटर से मोटिवेशन मिला, आप बोलोगे कोई और भी है क्या, हिबिस्कस से मोटिवेशन मिला। ऐसे आप पूरा चैप्टर पढ़ डालोगे। उसके बाद साइंस आपकी स्टडी है, आपके बॉडी की स्टडी है। साइंस 2 की बात कर रहा हूँ। आपने 2nd चैप्टर स्टार्ट किया और एनर्जी बनने के बारे में दिया, मुझे जानना है यार एनर्जी कैसे बनती है। अच्छा, सेल डिवीजन होता है, मैं तो सोचता था दाल चावल अंदर गया एनर्जी बाहर आई, ऐसा नहीं होता है।
आपने साइंस 2 पढ़ा होगा तो उसमें ग्लाइकोलिसिस होता है, टीसीएस साइकिल होता है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, तो उनको पढ़ोगे, उनको समझोगे, आपको तब समझ में आएगा। तो अगर चीजों को समझ के पढ़ोगे, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, ठीक है, अगर चीजों को आप लोग समझ के पढ़ोगे, अंडरस्टैंड, अगर आप चीजों को समझोगे तो इंटरेस्ट खुद ब खुद आएगा, ठीक है। साइंस 2 अभी आप पढ़ रहे हो, आपको ग्लाइकोलिसिस क्या है नहीं समझ रहा है, किसका प्रोसेस है नहीं समझ रहा है, तो नहीं मन करेगा, बट आपको समझ रहे हैं, हाँ साइंस 2 तो एनर्जी प्रोडक्शन के बारे में दिया है सेकंड चैप्टर में, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, पढ़ो पढ़ो और पढ़ो। अच्छा, एनर्जी ऐसे फॉर्म होती है, लास्ट में क्या होता है, अच्छा 38 एटीपी होती है, मुझे तो मालूम ही नहीं था एटीपी क्या होता है, मुझे तो सिर्फ एटीएम मालूम था, कुछ नहीं मालूम था। साइंस 2 में आगे बढ़े, अरे सेल डिवीजन, सेल अपना डिवाइड, अच्छा, जब इंजरी होती है तो वो ठीक कैसे होती है, सेल डिवीजन से। ये सब आपको तब समझ में आएगा जब साइंस 2 आगे पढ़ते जाओगे। थर्ड चैप्टर उठा लिया, थर्ड चैप्टर में अलग अलग प्रोसेसेस है कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है एनिमल्स में। तो एनिमल्स में आपने देखा कि आपका लाइजर्ड है, फ्रेगमेंटेशन है, बडिंग है, ये सब प्रोसेस आप पढ़ोगे तो तब ना समझ में आएगा, वरना कालाक्षर भैंस बराबर लगेगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। पहला चैप्टर पढ़ रहे हो हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, उसमें आप पढ़ रहे हो कि किस तरीके से आपके ट्रेड्स होते हैं, हेरिडिटी आपने पढ़ा किस तरीके से ट्रांसफर होता है, फिर आपने अमाइनो एसिड प्रोटीन कैसे बनता है उसके बारे में पढ़ा। तो इस तरीके से आपका इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट देखो, इंटरेस्ट और अंडरस्टैंडिंग दोनों इंटर रिलेटेड है। इंटरेस्ट तब आएगा जब चीजों को अंडरस्टैंड करोगे, तो सबसे पहले उसको समझो। ये तो हो गई साइंस 2 की बात। 7वां 8वां बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर है, समझना चाहो तब ना 20 मिनट का वीडियो हो सकता है, सॉरी, ठीक है। साइंस 1, सर साइंस 1 पढ़ने का मन नहीं करता है, साइंस 1 के न्यूमेरिकल्स इजी लगते हैं, अरे हार्ड लगते हैं, मेरे को इजी लगते हैं, ठीक है। तो साइंस 1 में यार इतना क्या हार्ड आपको लगता है, साइंस 1 में आपको क्या दिया गया है, आपको स्टोरी जैसा सेकंड चैप्टर दिया गया है, इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें आपको बताई गई। चौथे चैप्टर में आपको देखो ना इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया गया है, इंडक्शन वाला देखो जादू कैसे होता है, बगल में हो रहा है उसके पास में चीजें उसको भी जब से पकड़ लेता है, ठीक है। इतनी बढ़िया बढ़िया आपको चीजें बताई गई है, इलेक्ट्रिक मोटर कैसे काम करता है, आपके घर पे मोटर चलता है, आप उसको सिर्फ देखते हो समझते नहीं हो, ठीक है। और भी एक चीज है, ऑलवेज ऑब्जर्व द थिंग्स। ये मुझे पता नहीं कि इसको किसने लिखा है, बट मैं अपना नाम देता हूँ, ठीक है, सीजेड चैंपियन सर। तो मुझे मालूम नहीं है किसने कहा, बट मैं बोलता हूँ ऑलवेज ऑब्जर्व द थिंग्स। आप देखो मत, देखो सी और ऑब्जर्व दोनों में फर्क होता है, एक होता है सी और एक होता है ऑब्जर्व। सी मतलब क्या, आपने देखा और छोड़ दिया, ये घड़ी टंगी है, ये बोर्ड है, लाइट जल रही है, लाइट जल रही है, छोड़ दिया। ऑब्जर्व, ऑब्जर्वर क्या बोले, लाइट जल रही है, क्यों जल रही है, बोर्ड है, बोर्ड में करंट कहाँ से आ रहा है, ये जा रहा है वायर, वो यहाँ से करंट आया, यहाँ से बल्ब में आया, ये करंट यहाँ तक ट्रेवल कैसे कर रहा है, क्यों ट्रेवल कर रहा है, वो होता है ऑब्जर्वेशन। आपके सामने जो प्लांट है वो प्लांट नीचे गिर गया, आपने बोला अच्छा प्लांट नीचे गिर गया, फिर से लगा दो। ऑब्जर्वर बोलेगा क्यों नीचे गिरा, क्या इसके अंदर डेड सेल्स ज्यादा हो गए थे, क्या इसका प्रोसेस थोड़ा सा गड़बड़ा गया था, क्या इसको वाटर प्रॉपर नहीं मिला, न्यूट्रिशन खराब हो गया, वो होता है ऑब्जर्वेशन। इट इज नॉट कॉल्ड, ठीक है, जो आपने किया, जो आप देखे चले गए, वो सी होता है, ठीक है, समुद्र वाला सी नहीं, ये वाला सी। तो ऑब्जर्वेशन और सी दोनों में फर्क है। तो आप लोग हमेशा ऑब्जर्वेशन करो, चीजों को समझो। अब आजू बाजू मत ऑब्जर्वेशन करने लगा, मोबाइल चल रहा है, क्यों चल रहा है, इसकी बैटरी कितने एमएच की है, रैम कितना, ये तो मालूम ही होगा, ठीक है। मोबाइल चल रही है, वीडियो इतनी देर का, इतनी देर तक ये वीडियो क्यों चला, क्योंकि उन्होंने बनाया था, क्यों बनाया, इतना ज्यादा मत जाना, ठीक है। मैं चैप्टर की बात कर रहा हूँ, सिर्फ मैं बात करता हूँ एक बहुत ही 5वें चैप्टर की। 5वें चैप्टर में देखो एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर से आपको कितनी बढ़िया चीजें बताई गई है। आपको हीट चैप्टर में एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर में देखो ना, उसमें बोला कि 0 से 4 डिग्री पे सभी चीजें कॉन्ट्रैक्ट होती है, वाटर एक्सपांड होता है। क्यों एक्सपांड होता है, आप पढ़ो उसको तो इंटरेस्ट आएगा आपको। छठा चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इतना बढ़िया बढ़िया फिनोमेना उसमें दिया गया है। एपरेंट पोजीशन, रियल पोजीशन, कि स्टार्स जो हमें दिखते हैं वो उनकी एपरेंट पोजीशन है, बल्कि उनकी रियल पोजीशन कहीं और है, क्योंकि वो ट्रेवल करते 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 इस तरीके से बेंड होके आते हैं, बट हमारी आंखें उसको सीधा देखती है। तो ये एपरेंट पोजीशन होती है और ये रियल पोजीशन होती है। वो रहते हैं यहाँ बट हमको दिखते हैं यहाँ। सोचो ना, ये बढ़िया बढ़िया चीजें। तो यही सब है। रेनबो फॉर्मेशन, रेनबो फॉर्मेशन देखो कितना बढ़िया टॉपिक है। ये आपका वाटर ड्रॉप है, इसके अंदर लाइट गई, 7 कलर में स्प्लिट हुई, 7 कलर में स्प्लिट होने के बाद यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर यहाँ से रिफ्रेक्ट हुई, रिफ्रेक्ट होके यहाँ पे आपका बन गया रेनबो। इस तरीके से आपका रेनबो बनता है। सिंगल लाइट गई, 7 लाइट बाहर आई। 7 लाइट क्यों बाहर आई, ये वाली रे सबसे कम बेंड क्यों हुई, ये वाली रे सबसे ज्यादा बेंड क्यों हुई, आपको पता नहीं, पता रहना चाहिए। रेड लाइट 700 nm होता है, नैनोमीटर, नैनोमीटर मतलब कितना मीटर। वेवलेंथ क्या होता है, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कलर्स इनटू इट्स कंपोनेंट कलर, इसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। क्या होता है ये सब, रेनबो फॉर्मेशन। मैं तो बोलता छठा चैप्टर सबसे बढ़िया है, इतना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है उसमें। आपके गिव रीजन जो आएंगे छठे चैप्टर में से एक पक्का है आना। 7वां चैप्टर लेंस,
लेंस चैप्टर की बात करूं मैं, तो लेंस चैप्टर में आपको ऐसा क्या हार्ड लगता है? मेरी आंख खराब है, ये मेरा चश्मा है, इसमें कौन सा लेंस है, कौन सा लेंस है, और मैं क्यों इसे ही पहन रहा हूं, मैं दूसरा चश्मा क्यों नहीं पहन रहा हूं, मैं अपना ही चश्मा क्यों पहन रहा हूं, मेरी पावर कितनी, यही सब तो आपको फाइंड करने के लिए बताया गया लेंस में। पूरा लेंस के बारे में ही बताया गया है। मोबाइल है, मोबाइल के कैमरे में कौन सा लेंस है, कितने मेगापिक्सल का है, कितना पावर है मेरी आंखों का, ये सब फाइंड कैसे मैं करूंगा? मेरी आंख का पावर 0.5 है, तो इसका फोकल लेंथ कितना होगा, पावर नेगेटिव है तो कौन सा लेंस लगेगा, पॉजिटिव है तो कौन सा लेंस लगेगा, सब पता करो। लेंस चैप्टर आपका फुल ऑफ थ्योरी है। रे डायग्राम आपको बहुत काम में आएगा अगर आप आगे जा रहे हो। तो इस तरीके से लेंस में आपको इंटरेस्ट लाना चाहिए। हमारी आंखों में चीजें कैसे दिखाई देती है, हमारी आंखों में जो चित्र बनते हैं, जैसे मेरे सामने घड़ी है, उसकी तस्वीर मेरे आंखों में उल्टी बनती है, फिर उसकी तस्वीर सीधी कैसे हो जाती है, मेरा ब्रेन उसको सीधा करके दिखाता है। ऐसा मत सोचना सब उल्टे हैं और हम लोग सीधा देखते हैं, ऐसा नहीं है। हमारी जो आंखें हैं उसमें कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। इसके कारण जो तस्वीर बनती है वो रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, मतलब उल्टी बनती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो इमेज है वो उल्टा बनता है, बट ब्रेन उसको सीधा कर देता है। तो ये सबसे आप लोगों को इंटरेस्ट आएगा और अंडरस्टैंड करोगे चीजों को तो इंटरेस्ट आएगा और आगे बढ़ोगे। तो इसी तरीके से आपको सब करना है। आपको सोशल साइंस की बात करूं, सोशल साइंस में इतने बड़े बड़े हिस्टोरियंस की कहानी दी गई है, कुछ नहीं समझता है रट्टा मार लो उसको, वो नहीं काम आएगा उतना ज्यादा। अगर आप आगे चल के बाकी की चीजें करने वाले हो, इंजीनियर डॉक्टर ये सब नहीं बनने वाले हो, तो आपको वो सब काम आएगा। उसमें इंटरेस्ट लेकर आओ। ज्योग्राफी क्या है, हमारे देश के बारे में, हमारे देश का लॉन्गिट्यूड कितना है, लैटिट्यूड कितना है, क्यों ये काम में आएगा। आपको किसी ने पूछ लिया कि बेटा बता हमारे इंडिया का लैटिट्यूड कितना है, आप पूरे वर्ल्ड में ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे आता है, कौन से डायरेक्शन में आता है, गंगा रिवर कहाँ से बहती है, आप गांव में जाओगे आपको यही सवाल पूछे जाएंगे। ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ से बहती है, गंगा रिवर कहाँ से बहती है, बेटा बता, कैसे बताओगे वहां पे ऐसे, और आपके पेरेंट्स की बेइज्जती होगी, आपका कुछ नहीं होगा। आप कुछ नहीं सुनोगे, वो सुनेंगे कि क्या इसको तो कुछ भी नहीं मालूम है। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी में सिर्फ इसी तरीके से आपको इंटरेस्ट लाना है और आपको पढ़ना है इंग्लिश, हिंदी, मराठी। मराठी को देखो, मैं तो बोलता हूँ मराठी के चैप्टर्स हिंदी के चैप्टर्स से बहुत ही ज्यादा इजी है। इजी क्या, बहुत ही बढ़िया चैप्टर्स है। उसमें देखो एक एक चैप्टर में इतना बढ़िया मोटिवेशन है। ऊर्जा शक्ति जागर इतना बढ़िया उसमें मोटिवेशन है। मैं तो बोलता हूँ हिंदी का पूरा चैप्टर उठा लो, उसमें से मुझे 2 चैप्टर पसंद है, एक लक्ष्मी, एक बूढ़ी काकी, और कोई चैप्टर मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। मोटिवेशन की बात करो तो मुझे एक गजल अच्छा लगा था और होगा एक और चैप्टर, ठीक है। 4 चैप्टर समझ लो, बट मराठी का एक एक चैप्टर आपको मोटिवेशन देता है। आपको शाल चैप्टर देखो कितना बढ़िया मोटिवेशन देता है, उपास चैप्टर आपको कितना हंसाता है, ठीक है। तो आप मराठी का लेखन देखो, हिंदी का लेखन देखो, दोनों में बहुत फर्क है। मैं तो बोलता हूँ मराठी का जो साहित्य है वो हिंदी के साहित्य से काफी ज्यादा अच्छा है, बट पढ़ो तब ना। इंग्लिश का बहुत आसान है, सब कुछ ईजी है। इंटरेस्ट लाओगे, अंडरस्टैंडिंग करोगे तो आपका इंटरेस्ट आएगा। नहीं मन कर रहा है, मूड नहीं है, 5 मिनट बैठो, बुक खोलो, कैसे मन नहीं बनेगा। बात अलग है, अगर आपके दिमाग में टेंशन है, आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है तो आपको नहीं समझ में आएगा, बट आप 5 मिनट बैठ के देखो, आपको सब कुछ समझ में आएगा। कुछ भी डाउट रह गया तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, ठीक है, मैं डाउट को क्लियर कर दूंगा। तो ये कुछ चीजें थी जिससे आप लोग अपना पढ़ाई कर सकते हो। कोई टाइम टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम टेबल बना लोगे फॉलो नहीं कर पाओगे। आप खुद से पढ़ो, बनाना है तो बना लो, बाकी उसको फॉलो करना आप पे। मैंने भी कई सारे टाइम टेबल बनाए कि हाँ इतने दिन इतना वीडियो डालूंगा, इतने दिन इतना वीडियो क्रिएट करूंगा। कभी हो जाता है, कभी ज्यादा वीडियो क्रिएट हो जाते हैं, कभी ज्यादा टाइम लग जाता है, किसी को पढ़ाने में ज्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि रेस भी करना रहता है, तो सिर्फ बनाना नहीं रहता है, तो उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती है। पता चला ज्यादा गर्मी लगने लगी क्योंकि मैं फैन ऑफ करके बनाता हूँ, वरना आवाज आती है ऐसी, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स आती रहती है। तो ये 5 चीजें 6 चीजें जो भी मैंने बताई, जो भी आपको समझा, मोटिवेशन मिला, करो। और आप खुद से मोटिवेशन लाओगे ना तब ज्यादा देर तक करोगे। मैंने बताया 1 दिन 2 दिन 3 दिन खत्म। खुद से मोटिवेशन लाओगे तो सालों तक चलेगा। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। अभी थोड़ी टिप्स विप्स लेते रहिए, फिर हम लोग करेंगे अपना अलजेब्रा ज्योमेट्री।